नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक आंदोलन का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझा था। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्याओं व घटनाओं से प्रभावित और प्रेरित होकर किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति में बदलाव के संबंध में किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन का एक लक्ष्य समाहित होता है। सामाजिक आंदोलन परंपरागत और आधुनिक शक्ति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में व्यक्ति विशेष के स्थान पर सामूहिकता समाहित रहती है। सामाजिक आंदोलन का सदैव एक वर्ग, एक पक्ष जो है विशेष रूप से उसका समर्थक होता है और दूसरा उसका विरोधी। और उसका कारण यह है कि सामाजिक आंदोलन कभी कभी व्यक्ति को इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि वह जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का लाभ ले। तो जिनको लाभ प्राप्त होते हैं वो इसके पक्षधर हो जाते हैं, जिनको उन परिवर्तनों से हानि होती है वो उसका विरोध करने लगते हैं। तो सामाजिक आंदोलन में पक्ष और विरोध हमेशा समाहित होता है। सामाजिक आंदोलन का कोई एक स्थायी ढांचा नहीं होता। इसके स्वरूप और लक्ष्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक आंदोलन अल्पकालीन भी हो सकते हैं और दीर्घकालीन भी होते हैं। नेतृत्व के बदलने के साथ ही सामाजिक आंदोलन के जो लक्ष्य हैं, जो आयाम हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उसमें भी बदलाव हो जाता है। सामाजिक आंदोलन सामयिक जो मूल्य होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। सामाजिक आंदोलन में एक विशेष प्रकार की विचारधारा हमेशा अंतः प्रभावित होती रहती है। जैसे मार्क्सवाद में जो श्रमिक आंदोलन हुआ, वह श्रमिक आंदोलन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। स्वदेशी आंदोलन देश में स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और प्रसार, उनके उपयोग से संबंधित था। तो सामाजिक आंदोलन सदैव मूल्यों और विचारों के साथ संबंधित होते हैं। एक सामाजिक आंदोलन किसी संकट या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सभी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का आधार किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय अथवा बड़े एक विशेष प्रकार के संकट या समस्या के समाधान के लिए उत्पन्न होना होता है। यह समस्या लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित हो सकती है। संकट की दिशा पैदा होने पर बहुत से व्यक्ति संगठित होकर या तो उस व्यवस्था में परिवर्तन लाकर उस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, अथवा उस व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो परेशानी हो रही है उस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह संकट उत्पन्न हुआ है। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन किसी संकट या समस्या के समाधान के लिए होता है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक प्रयत्न है। संकट या समस्या के समाधान के लिए लोगों द्वारा मिलकर किया गया सामूहिक प्रयास है। यह व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं है। यह सामूहिक प्रयत्न है जो लंबे समय तक समाज अथवा संस्कृति में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं, या जैसा कि पहले भी कहा, इनके द्वारा किसी परिवर्तन का विरोध किया जाता है। परंतु चाहे परिवर्तन लाने के लिए हो, चाहे परिवर्तन का विरोध करने के लिए हो, यह व्यक्तिगत प्रयास नहीं होते, सामूहिक प्रयास होते हैं। सामूहिक प्रयत्नों से ही बहुत बड़ी संख्या में मिलकर लोग अपनी समस्याओं और उसके समाधान दोनों के प्रति जागरूक होते हैं। एक सामाजिक आंदोलन सदैव एक वैचारिकी से संबंधित होता है। उसमें एक वैचारिकी अवश्य होती है। किसी समस्या के प्रति लोगों की जो सामूहिक चेतना है, जो सामूहिक प्रयत्न है,
वह सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रयत्न ही एक वैचारिकी के माध्यम से आंदोलन का रूप ले लेते हैं। ऐसे प्रयत्न किसी विचारधारा, किसी वैचारिकी पर आवश्यक रूप से आधारित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि छात्रों द्वारा की जाने वाली हड़ताल में कुछ समस्याओं और सामूहिक प्रयत्नों का समावेश होता है, लेकिन इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की छात्र हड़तालें कभी भी किसी वैचारिकी से संबंधित नहीं होती। दूसरी ओर, जब समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा संगठित रूप से अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए या अपने अधिकारों में वृद्धि करने के लिए, उनकी मांग के लिए जब सामूहिक रूप से प्रयास और प्रयत्न किए जाते हैं, तब ऐसे प्रयास और प्रयत्न किसी न किसी विचारधारा पर सदैव आधारित होते हैं और इसलिए हम इस प्रकार के प्रयास को पिछड़े वर्ग का आंदोलन कह सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के पीछे सदैव परिस्थितियों में परिवर्तन की इच्छा होती है। परिस्थितियों में परिवर्तन की इच्छा पर सामाजिक आंदोलन आधारित होते हैं। एमएसए राव का कथन है कि सामाजिक आंदोलनों का संबंध उन प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य सामाजिक संबंधों, मूल्यों और समाज के मानदंडों की वर्तमान व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा जब वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाने की इच्छा होती है, तब सामाजिक आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है, और यदि परिवर्तन की इच्छा ना हो, किसी बड़ा वर्ग उस परिवर्तन की इच्छा का समर्थन ना करे, तो सामाजिक आंदोलन का प्रादुर्भाव नहीं होगा। यह सच है कि आरंभ में कुछ विशेष समूह अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसे परिवर्तनों का विरोध भी करते हैं, लेकिन परिवर्तन की इच्छा जितनी प्रभावपूर्ण बनती जाती है, सामाजिक आंदोलन के लिए उतना उपयुक्त वातावरण बनता चला जाता है। सामाजिक आंदोलन में एक गैर संस्थागत ढांचा होता है। सामाजिक आंदोलन का संस्थागत स्वरूप नहीं होता। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में एक संगठनात्मक आधार जरूर होता है, परंतु इस संगठन का कोई भी संस्थागत रूप नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक आंदोलन में लोगों के भर्ती होने, लोगों को विशेष प्रकार का व्यवहार करने अथवा लोगों को दंडित करने के संबंध में कोई विशेष प्रकार के निश्चित नियम नहीं होते, और यदि नेतृत्व इस प्रकार का कोई निर्देश देता भी है तो मानना ना मानना उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है जो ऐसे आंदोलन में शामिल हैं। यदि कोई आंदोलन धीरे धीरे इतना संगठित हो जाता है कि वह एक राजनीतिक दल का रूप ले ले तथा उसके प्रत्येक सदस्य को कुछ नियमों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक हो, तो वह आंदोलन न रहकर एक संस्था बन जाता है। जैसे जब तक झारखंड क्षेत्र के लोग अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, तब तक वह एक सामाजिक आंदोलन बना रहा, परंतु इसके बाद जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक राजनीतिक दल अस्तित्व में आया, तब यह सामाजिक आंदोलन नहीं रहा बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति सदैव व्यवस्था विरोधी होती है। यह वर्तमान जो व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं या व्यवस्था के द्वारा लाए गए परिवर्तनों का विरोध करते हैं। एक विशेष अवधि में समाज में जो सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक व्यवस्थाएं विद्यमान होती है, उनका विरोध करने अथवा उनमें परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष प्रकार का आंदोलन प्रारंभ होता है। ऐसे विरोध का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना होता है जो सामाजिक विकास में रुकावटें ला रही हैं अथवा किसी वर्ग विशेष को उसके न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित कर रही हैं। सामाजिक आंदोलन के कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इन निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन किया जाता है। सामाजिक आंदोलन हमेशा जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की दिशा देता है और उसमें जो लोग सहभागिता कर रहे हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। यह संभव है कि आंदोलन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए या प्राप्त ना किया जाए या प्राप्त ना हो पाए, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप है उसका निर्धारण
उसके लक्ष्यों के अनुसार ही होता है। जैसे ब्रह्म समाज का लक्ष्य कुप्रथाओं और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करना था, जबकि गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, नमक आंदोलन, उसका उद्देश्य था अहिंसक ढंग से सरकारी कानूनों की अवज्ञा करना। इसी तरह ताना भगत का जो आंदोलन था वह मांसाहार और मदिरापान की बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न के रूप में हमारे सामने आया था। इसका तात्पर्य यही है कि जो सामाजिक आंदोलन है वह सदैव कुछ निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामाजिक आंदोलन के साथ सदैव एक नेतृत्व होता है और वह नेतृत्व जो है वह आंदोलन का प्रमुख तत्व होता है। यह संभव है कि आंदोलन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर व्यक्तियों के एक समूह के पास हो, पर आंदोलन की जो रूपरेखा है वो नेता बनाकर उसका जनसाधारण में प्रचार करते हैं और उस आंदोलन को किस प्रकार से प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसके संबंध में मार्गदर्शन करते हैं। आंदोलन का नेतृत्व यदि चमत्कारी नेता द्वारा किया जाता है तो इसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। चमत्कारी नेता से तात्पर्य यह है कि वह नेता जिस पर उस समूह के सभी लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, मानते हो कि वह अपने चमत्कार से, अपने चमत्कारी नेतृत्व से लक्ष्य को प्राप्त करवा ही देगा। नेल्सन मंडेला द्वारा चलाया गया रंगभेद के खिलाफ आंदोलन तथा विनोबा भावे द्वारा किया जाने वाला सर्वोदय आंदोलन इसके उदाहरण है। इस प्रकार के आंदोलनों में आंदोलन की गति बहुत तीव्र होती है तथा आंदोलन में शामिल होने वाले व्यक्तियों में अपने नेता के प्रति अटूट विश्वास होता है। सामाजिक आंदोलन दबाव द्वारा परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिसके द्वारा दबाव देकर प्रचलित संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों अथवा वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। डॉक्टर राव का विचार है कि सभी आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता उनकी रूपांतरकारी प्रवृत्ति का होना है। कुछ विशेष दशाओं में यदि कोई आंदोलन सफल नहीं भी हो पाता तो उससे समाज में एक ऐसी जागरूकता आवश्यक रूप से पैदा हो जाती है जिससे भविष्य में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। वह सामाजिक आंदोलन भविष्य में उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इस आधार पर डॉक्टर सहाय ने सामाजिक आंदोलन को सामाजिक गतिशीलता का आंदोलन कहा। सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख तत्व उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को माना। सामाजिक आंदोलन त्याग, समर्पण की भावना पर आधारित होते हैं। सामाजिक आंदोलन के सफल करने के लिए त्याग और समर्पण की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना होती है तब लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। जब कभी भी समाज का एक बड़ा भाग देश की स्वतंत्रता, समाज सुधार अथवा न्यायोचित अधिकारों की मांग के लिए, असमानताकारी विभेदों को दूर करने के लिए कोई आंदोलन करता है तो इस दशा में वह अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है और यही सब कुछ समर्पित करने की, त्याग और समर्पण की भावना आंदोलन को मजबूत करती है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य चाहे किसी दशा का विरोध करना हो या किसी दशा को लाना हो, परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को पुनर्जीवित करना हो। सभी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन पैदा करके समाज के परंपरागत जो संरचना है उसमें परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न हो रहे परिवर्तनों को रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। मेरा विश्वास है कि आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।